हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड रिकवरी के बाद होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसके मामले दिन प्रतिदिन देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लैक फंगस या आप उसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कह सकते हैं। हर कोई फैमिली में पेशेंट सब हमसे यही पूछ रहे हैं कि भाई ये ब्लैक फंगस क्या बला है। अभी तो हम कोविड से ही नहीं उभरे और न्यूज़ में दिन भर ये चलता रहता है, लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दें जिससे अवेयरनेस फैले, यानी कि दहशत नहीं करनी, अवेयरनेस, आप इसके बारे में जानें, सावधानियां क्या बरतनी है कि ये ना होए इसके बारे में जानें, और आयुर्वेद का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ब्लैक फंगस ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन है। कहाँ अटैक कर रहा है? ये अटैक कर रहा है, सांस लेते हैं आप तो नाक के रास्ते अटैक कर रहा है, उसके बाद अंदर ये साइनस में भी डिपॉजिट हो जा रहा है, उसके रास्ते आंखों तक पहुंच जा रहा है, ब्रेन तक पहुंच जा रहा है, सांस ले रहे हैं तो लंग्स में भी फैल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम में कहीं भी अटैक कर सकता है। तो अब ये जान लेते हैं, क्या सभी पेशेंट, हर दिन लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं इंडिया में, तो क्या सभी पेशेंट को घबराने की ज़रूरत है? हम सभी को खतरा है ब्लैक फंगस का? बिल्कुल भी नहीं, इतना ऐसे मत घबराएं, ऐसा खतरा नहीं है। किन पेशेंट्स में खतरा है ये जानें। पहला पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी खुद से ही लो थी, पहले से ही वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे वो डायबिटिक है या HIV का शिकार है या कैंसर का पेशेंट रहा है या उसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहा है, तो इस तरीके का पेशेंट। दूसरा पेशेंट जिसका कोविड का ही ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत टाइम से, उसको स्टीरॉइड दिए थे डॉक्टर ने, चाहे वो होम आइसोलेशन में था तो भी स्टीरॉइड खा रहा था या वो एडमिट था, स्टीरॉइड चल रहे थे। स्टीरॉइड क्या है? डेक्सामेथासोन, मेड्रोल नाम की टैबलेट जिसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं कोविड में। तो जो बहुत लंबे टाइम से स्टीरॉइड ले रहे थे, हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसमें, तो जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। तो ऐसा पेशेंट जो लंबे टाइम से स्टीरॉइड ले रहा हो। तीसरा पेशेंट जो बहुत लंबे समय से ICU में था, वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, तो उसमें भी रिस्क ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की। ऐसे क्या लक्षण आएंगे और लक्षण जानना क्यों जरूरी है? जी हाँ, इस इन्फेक्शन में सबसे पहला जरूरी तो मैं कहूंगी कि लक्षण ही जानना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नोटिस करेंगे, हो सकता है कोविड के चलते उसी पे फोकस है डॉक्टर्स का, सभी का, तो इन पे ना ध्यान दिया जाए। तो लेकिन अगर हम ध्यान दें कि क्या लक्षण है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बताएं तो हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं। शुरू में ही अगर आप बता दें तो लक्षण क्या क्या हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो, सीवियर हेडेक हो। अगर अंदर साइनस में डिपॉजिट हो गया है फंगस तो वो नर्व्स को इरिटेट कर सकता है और सीवियर हेडेक पेशेंट बता सकता है। दूसरा, आपके चेहरे के आधे हिस्से पे सुन्न हो जाना, वहाँ पे डिफॉर्मिटी होना, आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटी हो गई, सूजन हो गई है, ये भी महसूस हो सकता है। इसके साथ आपको दांतों में चबाने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा ब्लड शॉट आई, आंखों में धुंधला दिख रहा है, आंख लाल हो गई है, ये भी सिम्टम हो सकते हैं। उल्टी वगैरह में खून आना, ये भी कई पेशेंट्स बता रहे हैं। तो ये हैं इसके सारे लक्षण। तो अब हम बात कर लेते हैं सावधानियों की। यकीन मानिए, ब्लैक फंगस में ट्रीटमेंट जानने से ज्यादा जरूरी है सावधानियां जानना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप ये सावधानियां अपनाएंगे तो आधा खतरा वैसे ही टल जाएगा। पहली सावधानी है, अगर आप डायबिटिक हैं तो इस कोविड के चलते आप अपनी शुगर को मॉनिटर जरूर करें। आपकी शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर कंट्रोल में है शुगर तो इसका इतना कोई खतरा नहीं है। नंबर 2 पे स्टीरॉइड की बात कर लेते हैं। स्टीरॉइड आप अपने मन से पहली बात तो ना लें, और अगर आपके डॉक्टर दे रहे हैं तो उसको कितने टाइम तक आपको खाना है और आपको क्यों दे रहे हैं ये आप उनसे पूछें। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी के चलते जो वाटर यूज होता है वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। अब आप डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, लेकिन बहुत वीकनेस रहती है और पेशेंट को बहुत वीकनेस रहती है, उसको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए विटामिन C, जिंक की टैबलेट तो आप डेफिनेटली ले ही रहे होंगे, लेकिन सिर्फ इनसे काम चल रहा होता तो इन्फेक्शन होता ही नहीं। तो हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? आंवला जूस में बहुत ज़्यादा विटामिन C है, आप आंवले को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। गिलोय का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, कोविड के पहले भी कोविड के बाद भी। गिलोय आप चूर्ण में ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लें, कोविड के लिए ये संजीवनी साबित हो रही है।
इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट ठीक रखें, डेली एक्सरसाइज करिए, मेंटली आप जितने स्ट्रांग होंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। और एक और खास बात कि आप कोविड से रिकवर होकर घर आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मास्क हटा देना है। 15 से 20 दिन आप मास्क लगाए रखें अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी है वीक, और ये जो फंगस है ये हवा में रहता है, ये मिट्टी में रहता है, ये प्लांट्स में रहता है, सड़ी हुई कोई चीज़ है उस पर उग जाता है, तो हर जगह है ये फंगस। इसलिए आप मास्क पहने रहेंगे तो इससे आप बचे रहेंगे। डेली सुबह शाम आप च्यवनप्राश ले सकते हैं, हल्दी दूध ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी अश्वगंधा को। अश्वगंधा एक ऐसी संजीवनी साबित हो सकती है कोविड पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा आपकी वीकनेस दूर करेगी। कोविड के चलते इतना मेंटल स्ट्रेस हो जा रहा है लोगों को, कई बार पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं हमें नींद नहीं आ रही है, हमें एंग्जाइटी होती है, तो एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी है इसकी। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। तो अश्वगंधा को किसी भी फॉर्म में, अगर आप चूर्ण में ले रहे हैं तो आधा चम्मच सुबह शाम दूध से ले सकते हैं। अगर टैबलेट्स हैं आप पे तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट रात में आप ले सकते हैं। अश्वगंधा रिस्ट आता है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं। 20 ml लें, 20 ml उसमें पानी मिला लें और सुबह और रात खाना खाने के बाद लें। किसी भी फॉर्म में आप अश्वगंधा को डेफिनेटली ऐड करें अपनी रिकवरी फेज में। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है। तो जस्ट फॉर अवेयरनेस मैं बता दूं कि इसका क्या ट्रीटमेंट एक्चुअल में दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये फंगल इन्फेक्शन है, एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। सोचिए जो आपकी आंख में चला जा रहा है, ब्रेन में चला जा रहा है, आपको अनकॉन्शियस यहाँ तक कि डेथ तक हो जा रही है, तो कितना सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। इसमें आपको दिया जा रहा है एंटी फंगल थेरेपी। एम्फोटेरिसिन बी नाम का वायल इसमें इंजेक्शन यूज हो रहा है। एक वायल की कॉस्ट ही 4 से 5 हज़ार है, जो कि अब ऑब्वियसली शॉर्ट भी हो गया है क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है तो दवाई शॉर्ट हो गई। इसके साथ ही सर्जरी की भी एडवाइस दे रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं। सर्जरी में वो क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे फंगस ने टिश्यू आपका नेक्रोस्ट कर दिया है उन टिश्यू को वहाँ से निकाल रहे हैं क्लीन करके, और फंगल थेरेपी के साथ कई बार मिक्स में भी पेशेंट्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है इसका ट्रीटमेंट इतना मैं कहूँगी सस्ता नहीं है, ऑब्वियसली कॉस्टली है। तो पहले तो हम सावधानियां ही अपना लें तो काफ़ी हद तक और काफ़ी पेशेंट इससे बचे रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और आप इसमें मुझसे कुछ भी पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सब सुरक्षित रहें, यही मेरी ब्लेसिंग है।